कनाडा के सबसे बड़े ग्लेशियर से निकलने वाली स्लिम्स नदी इन दिनों चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि यह नदी ग्लोबल वार्मिंग की शिकार हो जाने की वजह से सूख चुकी है। ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह का शिकार हुई कजाकिस्तान और उत्तरी उज्बेकिस्तान के बीच स्थित अरल सागर इस कदर सूख चुका है कि ये नासा की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। दुनिया का ये चौथा सबसे बड़ा अरल सागर पिछले 50 साल में इसका 90% हिस्सा सूख चुका है। अरल सागर का भी एक समय था जब 1534 आइलैंड वाले इस सागर को आइलैंड का सागर कहा जाता था। दुनिया में हुई पर्यावरण आपदाओं की घटना में से ये एक है। 1997 में यह सागर सूखने के चलते 4 लेक में बट गया है, जिसका नाम अरल, पूर्व बेसिन, पश्चिम बेसिन और इसका सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिणी अरल सागर का नाम दिया गया है। 2009 में इस सागर का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से सूख गया है और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा एक पतली पट्टी में तब्दील हो चुका है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने सेंट्रल एशिया के नेताओं के साथ अरल सागर का दौरा किया और इस परेशानी से उबरने के लिए प्रयास जारी रखने की अपील भी की। अरल सागर के सूखने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के समुद्री मछली उद्योग को हुआ है और ये उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके चलते बेरोजगारी और आर्थिक मुश्किलों का दौर चालू हो गया और इस सागर के सूख जाने से प्रदूषण भी बढ़ गया है। अरल सागर के इलाकों में रह रहे लोगों को सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसका असर यहाँ के मौसम पर भी पड़ रहा है। यहाँ सर्दी हो या गर्मी, दोनों ही कहर बरपा रहे हैं। अरल सागर के सूखने की मुख्य वजह सामने आई है और कहा जा रहा है कि यह सागर के सूखने की शुरुआत सोवियत संघ की एक योजना के चलते हुई है। दरअसल सोवियत संघ से सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए नदियों का बहाव को मोड़ दिया गया, जिसके बाद से ही इस सागर के सूखने का सिलसिला जारी हुआ। अरल सागर को सूखने से बचाने के लिए इसके उत्तरी हिस्से को भरने के लिए कजाकिस्तान ने डैम प्रोजेक्ट बनाया, जिसके बाद भी इस सागर में पानी का स्तर कुछ बढ़ा जरूर, लेकिन इन सब के बावजूद इस सागर की स्थिति को सुधारा नहीं जा सका। इस सागर के सूखने में ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार माना जा रहा है और दुनिया के सबसे छोटे बड़े सागर के सूखने का कारण भी यही है। इस सागर के सूख जाने की वजह से इस सागर में जहाजों को भी आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए विनीत राय की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.